हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे मज़ेदार फ्रेजेस जिसका आप डेली लाइफ में यूज़ करो तो आपका वे ऑफ टॉकिंग काफ़ी यूनिक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर, बात करते हैं फ्रेज नंबर 1। फ्रेज नंबर 1 तब लागू होता है जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हो और वो उस टाइम प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो इसका फ्रेज है स्पीक ऑफ द डेविल। इसका फ्रेज है स्पीक ऑफ द डेविल। इसका मतलब होगा हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं और वो उस समय प्रेजेंट नहीं है। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल होगा, हे श्याम, स्पीक ऑफ द डेविल, आई वाज जस्ट टेलिंग सारा अबाउट योर न्यू बाइक। इसका मतलब होगा मैं श्याम से ये कह रहा हूं कि मैं सारा से तुम्हारे बाइक के ही बारे में बात कर रहा हूं। तो बढ़ते हैं दूसरे फ्रेज की ओर। तो हमारा दूसरा फ्रेज ये कंडीशन जाहिर करता है जब कोई काम कभी कभार या साल में 1-2 बार हो। ठीक है, तो इसका फ्रेज है वंस इन अ ब्लू मून। आई रिपीट, वंस इन अ ब्लू मून। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल होगा, आई ओनली गो टू द क्लब वंस इन अ ब्लू मून। जिसका मतलब हुआ मैं क्लब कभी कभार या साल में 1 बार जाता हूँ। सिंपल। तो बढ़ते हैं तीसरे फ्रेज की ओर। हमारा तीसरा फ्रेज का जो कंडीशन है वो तब लागू होता है जब हम किसी की बात से सहमत हैं। तो इसका फ्रेज होता है सी आई टू आई। आई रिपीट, सी आई टू आई। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल होगा, दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बिजनेस डील यस्टरडे। इसका मतलब होगा कि वो हमारे डील से कल सहमत हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे फ्रेज की ओर। हमारा चौथा फ्रेज है कि महंगाई जैसे बहुत ज्यादा होना। वैसे आजकल आप अपने देश में क्या हो रहा है वो तो पता होगा ही। खैर, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा फ्रेज है कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी होना। ठीक है, इसका फ्रेज है टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल होगा, फ्यूल दीज डेज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब होगा कि तेल आजकल बहुत ही ज्यादा महंगी हो गई है। वैसे महंगी तो है। बढ़ते हैं अगले फ्रेज की ओर। अपना पांचवा फ्रेज है, ये तब अप्लाई होता है जब कोई काम असंभव हो, नामुमकिन हो। ठीक है, इस पे फ्रेज देख लेते हैं। तो इसका फ्रेज होगा व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई। इसका मतलब है कोई काम असंभव है, नामुमकिन है। ठीक है, इस पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल होगा, व्हेन पिग्स फ्लाई आई विल गो टू द अमेरिका। अब अमेरिका जाना तो सबके बस की बात है नहीं, शायद हमारे लिए असंभव है। तो कह सकते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई आई विल गो टू द अमेरिका, मतलब हम अमेरिका जाएंगे, जो कि असंभव है। तो बढ़ते हैं 6 फ्रेज की ओर। वैसे इस फ्रेज को कई लोगों ने यूज भी किया होगा। अगर नहीं किया तो आज के बाद से यूज करने लगोगे। तो हमारा 6 फ्रेज है, ये तब अप्लाई होता है जब हम किसी के अपीयरेंस को देख के उसको जज करते हैं। ओके, अब इसका जो फ्रेज है वो होगा, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। में भी यूज किया ही होगा। अब इस पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल होगा, द कैंडिडेट डिड नॉट लुक वेरी इंटेलिजेंट बट यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब एक सिचुएशन लेते हैं। 2 एम्प्लॉयर बैठे हुए हैं। वो किसी एक एम्प्लॉय का इंटरव्यू करने वाले हैं, बट वो देख के ऐसे कह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि ये जो कैंडिडेट है, ये जो एम्प्लॉय है, ये ज्यादा तेज नहीं है, मतलब इसका परफॉर्मेंस में भी कम होगा। तो यहाँ पे ये सिचुएशन लागू होता है। बढ़ते हैं 7th फ्रेज की ओर। हमारा 7th फ्रेज तब अप्लाई होता है जब हमें किसी को विश करना है। जैसे कोई किसी अच्छे काम के लिए या फिर कोई बड़े काम के लिए कहीं जा रहा है, हमें उसको विश करना है। तो विश करने के लिए जो फ्रेज होता है वो है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग। ठीक है, इसका मतलब है कि जब कोई किसी काम के लिए जाए हम उसको विश करें। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल लेते हैं।
ब्रेक अ लेग पंकज, आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट। इसका मतलब हुआ कि बेस्ट ऑफ लक पंकज, आप अपने परफॉर्मेंस में बेहतर करके आओगे। ठीक है, अब हमारा 8वां फ्रेज है, ये भी बहुत लोगों ने यूज किया होगा मे बी, जो है नो पेन नो गेन। ओके, इसका मतलब है बिना हार्ड वर्क किए, बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ओके, इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, माई मदर ऑलवेज सेज नो पेन नो गेन। मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा बेटा। मूविंग फॉरवर्ड फॉर 9th फ्रेज, तो हमारा 9th फ्रेज है, ये है किसी काम को बैडली, बुरी तरीके से या चीपली तरीके से करना। ठीक है, अब इसका जो फ्रेज है वो होगा टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स, ओके। इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल होगा, दे रियली कट आउट कॉर्नर्स व्हेन दे बिल्ट दिस होम, द रूफ इज लीकिंग। इसका मतलब हुआ जब वे घर बना रहे थे तब बहुत चीप तरीके से बनाए, जैसे कि रूफ लीक कर रहा है, छत लीक कर रहा है। ओके, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा आखिरी फ्रेज है कॉल इट अ डे, जिसका मतलब है किसी काम को बंद कर देना या रोक देना। ओके, हम उसको एज अ फ्रेज कॉल करेंगे कॉल इट अ डे। ओके, इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। अपना एग्जाम्पल होगा, ही थिंक्स इट्स टाइम टू कॉल इट अ डे। मतलब हुआ कि वो सोचते हैं कि हम इस काम को अब रोक देंगे। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।